जिस उम्र में महिलाओं के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उनकी मां बनने की क्षमता खत्म हो जाती है, उस उम्र में इस महिला ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। दोस्तों, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी इनके पीरियड्स आते थे और बहुत सारी समस्याएं आई कंसीव करने के लिए। यहाँ तक कि ये आईवीएफ के लिए लोन लेने की प्लानिंग भी कर चुके थे और ये लोन लेने वाले थे आईवीएफ करवाने के लिए। तो कैसे इन्होंने कंसीव किया, क्या क्या समस्याएं आई, ये पूरी चीज़ें आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक सक्सेस स्टोरी होने के साथ साथ आपको मोटिवेट भी करेगी, आपको नॉलेज भी देगी। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे, उनको भी मोटिवेशन मिले, जानकारी मिले और फ़ायदा मिले। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो महिला है, इनका नाम है विशाखा और ये नेपाल से हैं। इनकी उम्र है 44 साल, यानी कि 44। दोस्तों, इन्होंने मुझे बताया कि आज से करीब 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी, यानी कि जब ये 34 साल की थी। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शादी करने की महिलाओं की सही उम्र 24-25 साल तक माना जाता है, और इनकी जो शादी हुई थी वो 34 साल में हुई थी, जबकि इनकी उम्र पहले ही ज़्यादा थी। और इसलिए इन्होंने शुरुआत से ही नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया था, लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी। उस दौरान इनको यही प्रॉब्लम रहती थी कि इनके जो पीरियड्स हैं वो खुल करके नहीं आते थे। इसके अलावा बाकी इनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन्होंने करीब 2 साल तक नेचुरली ट्राई किया, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद आसपास के लोगों, रिश्तेदारों के कहने की वजह से फिर ये डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वहाँ पे जब इन्होंने चेकअप करवाया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने चेकअप में बताया कि आपको एएमएच की प्रॉब्लम है, आपका एएमएच लो है और आपके यूट्रस में सूजन है, बल्कि यूट्रस की इनको प्रॉब्लम बताई थी, और इसके साथ साथ इनके हार्मोन्स को इम्बैलेंस भी बताया था। हस्बैंड का चेकअप कराया गया, तो हस्बैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं बताई, उनको पूरी तरीके से फिट बताया गया। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू किया। डॉक्टर ने इनको साफ तौर पे कह दिया कि हम 3 महीने तक देखेंगे, 3 महीने में आपकी मेडिसिन चलेंगी, और अगर इस दौरान कंसीव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपके पास आईवीएफ का ही रास्ता बचता है, आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। तो उसके बाद इन्होंने जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, और 3 महीने तक नेचुरली इन्होंने ट्राई किया, मेडिसिन वगैरह चली इनकी, लेकिन इनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद ये दोबारा जब डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने इनको बोला कि अब आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंडों की संख्या बहुत कम बची है और आपकी एज बढ़ती जा रही है। ऐसे में अंडों की संख्या तेज़ी से कम हो रही है, और इसके लिए आपको जल्द से जल्द आईवीएफ करवाना चाहिए। पहले तो ये आईवीएफ के लिए तैयार हो गए, और जब डॉक्टर ने इनको आईवीएफ का एस्टीमेट बताया और उसके सक्सेसफुल होने के चांस बताए और सारी चीज़ें बताई, तो ये सब सुनने के बाद इनका डिसीजन बदल गया, और इन्होंने सोचा क्यों ना हम किसी और डॉक्टर के पास दिखाएं, क्योंकि इतने पैसे इनके पास नहीं थे कि ये इतने चांस ले सकें। दोस्तों, बताना चाहूँगा, जब आप आईवीएफ के बारे में सोचेंगे तो आईवीएफ एक बार में सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 3 बार, 4 बार, 5-5 बार लोग आईवीएफ करवाते हैं, लेकिन तब भी उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और एक बार में कराने का जो खर्चा है 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास आता है। तो ऐसे में इनके पास बजट नहीं था, तो इन्होंने सोचा हम किसी और डॉक्टर से मिलते हैं, क्या पता कोई और सॉल्यूशन निकले। उसके बाद करीब 4-5 महीने तक इन्होंने रेस्ट किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, और उसके बाद इनके एक फ्रेंड ने इनको एक डॉक्टर सजेस्ट किया और ये वहाँ पर गए। वहाँ पे जाने के बाद शुरुआत से इनके सारे चेकअप हुए, और सेम चीज़ें वहाँ पर भी बताई गई, और वहाँ पर भी डॉक्टर ने इनको कहा कि आपके पास आईवीएफ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद ये आईवीएफ के बारे में दिन रात सोचने लगे, और हमेशा यही सोचते थे कि कैसे इतना बड़ा इंतज़ाम होगा और पैसे कहाँ से आएंगे। इसके लिए इन्होंने अपने कई रिश्तेदारों से भी बात की, जान पहचान वाले लोगों से भी बात की, लेकिन किसी ने इनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि सब अपनी अपनी राय देते थे कि तुम यहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो, ये वाला नुस्खा अपना लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन कभी किसी ने 1 रुपए की इनकी हेल्प नहीं की। उसके बाद एक लंबा समय बीतता गया, क्योंकि इतने पैसों का इंतजाम होना आसान नहीं था, और करते करते करीब 9 साल ऐसे ही बीत गए। उसके बाद फरवरी 2020 में इन्होंने प्लान बनाया कि अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देते हैं और लोन ले लेते हैं। लोन मिलने के बाद आईवीएफ करा लेंगे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया, जिस कारण से सारे काम बंद हो गए और इनको लोन नहीं मिल पाया। और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक जब लॉकडाउन चला, तो अक्सर लोग घर पे ही रहते थे, यूट्यूब वगैरह देखते थे, टाइम पास करते थे। तो ऐसे ही इन्होंने यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखी। शुरुआत में तो उनको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन करीब 1 महीने तक लगातार इन्होंने हमारी वीडियोस देखी, और उसके बाद इन्होंने मेरे पास मेल किया, मेल से कांटेक्ट हुआ, और उसके बाद जब मैंने इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुना, तो फिर मैंने इनको कुछ टिप्स दी, लेकिन मैंने इनको ये भी कहा कि आप भगवान पे भरोसा रखिए और भगवान का नाम ले करके इन सारी टिप्स को फॉलो करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं गारंटी इस बात की
नहीं दे सकता। उसके बाद दोस्तों इनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो जो टिप्स मैंने इन लोगों को बताई थी आप लोगों को भी बताने जा रहा हूँ और आप इसको ध्यान से सुने। नंबर 1 था लो AMH, यानी कि AMH की वैल्यू कम होना। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी कई वीडियो से बता चुका हूँ कि अगर AMH की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये है कि उस महिला के शरीर में अंडों की संख्या बहुत कम बची है, क्योंकि जो AMH है वो अंडों की संख्या को बताता है। दोस्तों अंडों की संख्या को हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बचे हुए अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आप कम अंडों की संख्या में यानी कि लो AMH की कंडीशन में भी नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इनको टिप्स दी थी। नंबर 1 फर्टिलिटी मसाज, नंबर 2 फिश ऑयल सप्लीमेंट और नंबर 3 सनलाइट वॉक। दोस्तों ये जो 3 टिप्स मैं बता रहा हूँ लो AMH के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, और अगर आपको लो AMH की प्रॉब्लम है तो इन 3 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। इसके साथ साथ इनको बल्कि यूट्रस यानी कि गर्भाशय में सूजन और हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या भी थी। तो इसके लिए मैंने इनको सबसे पहले डाइट में जितने भी मसालेदार तली हुई चीज़ें वो सारी बंद करने को कहा। फास्ट फूड जंक फूड पूरी तरीके से बंद कर दिया। चीनी, मैदे से बनी हुई चीज़ें, ब्रेड से बनी हुई चीज़ें सारी बंद कर दी। और इसके साथ साथ फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन है और आप ठंडा पानी पिएंगे तो सूजन बढ़ती चली जाएगी। इसकी जगह पे आपको हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे आपकी बॉडी की सूजन भी कम होगी और जितना भी एक्सेस फैट है यानी कि जो शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी लॉस होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी टिप्स मैंने इनको 3 महीने के लिए फॉलो करने के लिए कहा था। जैसे कि मैं हर किसी को कहता हूँ कि कोई भी ट्रीटमेंट जब आप शुरू कर रहे हैं तो कंटिन्यू 3 महीने उसको ज़रूर फॉलो करें। तो इनको भी 3 महीने के लिए कहा था। उसके बाद इन्होंने सारी टिप्स को भगवान का नाम लेकर के पूरे विश्वास के साथ फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद 2 महीने इनके पीरियड्स बिल्कुल अच्छी तरीके से आए, खुल करके आए, टाइम पर आए। तीसरे महीने में हुआ कि पीरियड्स के डेट के पास इनके पीरियड तो नहीं आए, लेकिन एक दिन हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी। और उसके बाद इनका मेरे पास मैसेज आया, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैंने इनको यही बोला कि आप परेशान मत होइए, जो जो टिप्स मैंने आपको दी हैं इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके बाद करीब 8 से 10 दिन हो गए इनको कोई पीरियड नहीं आया, तो इन्होंने फिर से मेरे पास मैसेज किया। तो मैंने इनको बोला कि एक बार आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद अगले दिन सुबह इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो किट में एक लाइन हल्की आई, एक लाइन डार्क आई, यानी कि टेस्ट पॉजिटिव था। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम ये भी हुई कि टेस्ट करने के थोड़ी देर बाद ही इनको हल्की हल्की ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। मेरे पास इनका मैसेज आया, आप ये सोच पड़ेगी कि मैं खुशी मनाऊं या दुखी हूं, ये हो क्या रहा है। तो मैंने इनको बताया कि देखिए हो सकता है कि आपकी बॉडी में HCG कम बन रहा होगा, इस कारण से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन प्रेगनेंसी है ये बात तो कंफर्म है। अब उसके बाद ये मुझसे कहने लगे कि सर मुझे करना क्या चाहिए। तो मैंने इनको यही बोला कि आप जल्द से जल्द अपने आसपास किसी गायनिकोलॉजिस्ट से जाकर के कंसल्ट करें। और उसके बाद ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने वहाँ पे देखा कि हाँ प्रेगनेंसी है। तो डॉक्टर ने इनको डूफास्टन टैबलेट दी और तुरंत ही एक साथ 4 गोली खाने के लिए कहा ताकि ब्लीडिंग रुके, क्योंकि दोस्तों रियलिटी में इनकी बॉडी में HCG हार्मोन बहुत कम बन रहा था, और HCG जब कम बनता है तो प्रोजेस्टेरोन भी कम बनता है, और ऐसे में महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान भी हल्की हल्की ब्लीडिंग आती रहती है। इनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, इनको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि करीब 8 महीने तक रेगुलर डूफास्टन टैबलेट खाने के लिए दी गई थी, क्योंकि इनको पूरी संभावना थी मिसकैरेज की, क्योंकि एज भी ज़्यादा थी और उसके साथ साथ बॉडी में HCG नेचुरली कम बन रहा था। और दोस्तों अभी 2021 में करीब 1 महीने पहले ही इन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें।